सर कंटेंट राइटिंग मोबाइल को यूज करते हुए हम कैसे सीख सकते हैं और उसको कैसे किया जा सकता है। देखें, स्किल एक है, फायदे बेशुमार हैं, जैसे उर्दू स्टोरीज लिखना, यूट्यूब की स्क्रिप्ट राइटिंग करना, वीडियो के लिए यूट्यूब आइडियाज, ब्लॉग राइटिंग, कॉपी राइटिंग, सोशल मीडिया कैप्शंस और डिस्क्रिप्शन। भाई और भी कई सारी चीजें इसमें शामिल हैं। इन शॉर्ट ये कि इस एक स्किल को सीख के आप इतनी फील्ड्स में अपनी प्रोग्रेस को एनहांस कर सकते हैं। सो जनाब, स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाने वाला हूं कि उर्दू स्टोरी स्क्रिप्ट राइटिंग यूजिंग एआई आप कैसे कर सकते हैं और किन स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा। सो आप भी अगर मोबाइल फोन से काम करना सीखना चाह रहे हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कीजिएगा। नहीं जनाब, सबसे पहले तो हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट टूल होना चाहिए, जिसके लिए हम प्ले स्टोर से गूगल डॉक्स को ले लेते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह के और भी टूल्स हैं, कोई और लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। अब जब आप इसको ओपन करेंगे ना तो इसका इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब आपने इसके ऊपर काम कैसे करना है वो आपको बाद में सिखाता हूँ। अगले स्टेप के ऊपर जाते हैं। अब जनाब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमारे पास कोई एक एआई टूल होना चाहिए। आप अपनी चॉइस का कोई सा भी यूज कर सकते हैं, जैसे चैट जीपीटी, कोपायलट और गूगल जिमिनाई। अब यहाँ पे आपको एक कंपैरिजन टाइप भी कुछ मिल जाएगा, जिससे आप सीख सकते हैं कि कौन सा आपके लिए बेटर हो सकता है। तो सबसे पहले हम चैट जीपीटी को ओपन कर लेते हैं और जनाब इस तरह से ये हमारे सामने आ जाता है। सो अब यहाँ पे मैं एक प्रॉम्प्ट इसको देता हूँ। प्रॉम्प्ट आप अपनी वर्डिंग में अगर देना चाहें तो वो बेटर है, बल्कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट जो है वो आप इसके लिए लाजमी सीखें। इसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं। देखिएगा, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा कि एक सिनेमैटिक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल मुझे स्टोरी चाहिए उर्दू फॉन्ट्स के अंदर, और उसका जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है वो ये है कि वो हिस्ट्री के ऊपर होनी चाहिए और बादशाह अकबर की हिस्ट्री के ऊपर होनी चाहिए। नीचे आप अपनी जरूरत के अकॉर्डिंगली उसको बता सकते हैं कि उसमें टून किस तरह से रखनी है। आपने स्टोरी टेलिंग, रियलिस्टिक, मोटिवेशनल या जो भी टून आपने बतानी है वो आप उसको बता सकते हैं। और एंड वाली लाइन जरा देखिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है नो रीयूज, नो प्लेजरिज्म, ओनली यूनिक कंटेंट। जब आप इस तरह से इसको प्रॉम्प्ट देते हैं ना तो ये प्रॉम्प्ट क्लियर होता है और उसके बाद ये आपको इस तरह से रिजल्ट देना स्टार्ट करता है। अभी आप देख सकते हैं कि एक उर्दू स्टोरी, एक उर्दू स्क्रिप्ट जो है वो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है। इस स्क्रिप्ट को लफ्ज ब लफ्ज आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें जो चेंजेस है वो आप खुद मैनुअली कर सकते हैं या फिर एआई से करवा सकते हैं। अच्छा, ये प्रॉम्प्ट हमने इसको दिया है, ठीक है। अब मैं आपको सेम प्रॉम्प्ट को पायलट को देके भी बताता हूँ। अगर आपको कोपायलट का नहीं पता तो आपको बता देता हूं कि ये माइक्रोसॉफ्ट का एक एआई टूल है जो भाई ऑलमोस्ट उसी तरह से ही काम करता है जैसे चैट जीपीटी करता है, लेकिन दोनों का काम करने का स्टाइल, प्रेजेंटेशन का स्टाइल जो है वो अपना अपना है, ठीक है। तो अब यहाँ आपके सामने इसका स्क्रिप्ट जो है ये भी आ चुका हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि भाई एआई हमारी हेल्प के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि एआई ने आपका काम करना है, आपने अपना काम खुद ही करना है। जस्ट एआई से हम हेल्प लेंगे। अब इसी तरह जिमिनाई, तो अब ये जिमिनाई क्या है? अगर आप वेरी बिगिनर हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये गूगल का एक एआई टूल है। तो ऑलमोस्ट जितनी भी बड़ी ब्रांड कंपनीज थी उन सब ने अपने अपने एआई टूल्स जो है वो बना लिए हैं। तो यहाँ पे ये गूगल का एक एआई टूल है, इसको भी भाई आप देख सकते हैं और यहाँ इसने भी स्टोरी आपके लिए लिख दी है, ठीक हो गया। तो अब यहाँ ये आपको हेडिंग्स भी दे रहा है, स्क्रिप्ट भी दे रहा है। अगर उसको ऑडियो में आपने लेना है तो ये ऑडियो में भी आपको बोल के बता सकता है, ठीक हो गया। अभी यहाँ पे इन तीनों के रिजल्ट जो है वो आपके सामने हैं। हम अब अगले स्टेप में जाने लगे हैं। यहाँ पे हमने एक स्टोरी का स्क्रिप्ट जो है वो ले लिया है। यहाँ आपके पास ये वाला बटन आ रहा है जी कॉपी का, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। देन आ जाएंगे जनाब हम अपनी डॉक्स फाइल के ऊपर। इसके बाद हमारे पास यहाँ एक प्लस का बटन मौजूद है, इसको दबाते साथ ही आपके पास दो तरह की चीजें आ जाती हैं। एक तो आ जाता है जी चूज टेम्पलेट। तो अगर आप टेम्पलेट में जाते हैं तो यहाँ पे कई तरह के टेम्पलेट्स मौजूद हैं जिनको भाई लिया जा सकता है अपने काम की जरूरत के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा कि आपको ये सूट करते हैं तो वेल, अगर आपको ये सूट नहीं करते, जैसे अभी हम यहाँ पे जस्ट एक स्टोरी के लिए हैं, एक स्टोरी का हमने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है, तो भाई उसके लिए यहाँ इस न्यू डॉक्यूमेंट के टैब के ऊपर जाते हैं तो ये एक ब्लैंक शीट जो है वो आपको दे देता है। साथ ही आप यहाँ पे जो कंटेंट हमने कॉपी किया था उसको भाई पेस्ट कर देंगे, ठीक हो गया। अब ये देखें जी कंटेंट हमारे सामने आ चुका है। मैंने पहले एक जुमला बोला था
कि एआई भाई आपका काम करने के लिए नहीं है, आपने अपना काम खुद ही करना है। एआई जस्ट आपको सपोर्ट करने के लिए है। अब हमने इससे अपनी सपोर्ट के अंदर ये कंटेंट लिखवा लिया, इसको राइट डाउन करवा लिया, यानी हमें पॉइंट्स मिल गए हैं। तो अब हम करने लगे हैं इसके ऊपर असल काम। तो भाई सिलेक्ट ऑल करने के बाद इधर एक इस ऑप्शन के ऊपर जब हम दबाते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे फॉर्मेट के नाम से ये वाला टैब ओपन हो जाता है। यहाँ से आपने इस वाले का इंतखाब करना है, इसको कहते हैं अलाइन राइट। जब आप इसके ऊपर दबाएंगे तो ये उर्दू वाली राइटिंग, उर्दू वाले स्टाइल के अंदर ये इस तरह से आपको दिखेगा। अब इधर आपके पास ये टेक्स्ट है, अगर आप टेक्स्ट के कलर वगैरह को चेंज करना चाहें तो ये कर सकते हैं। अदरवाइज जो उसने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको चीजें दे रखी हैं ये बहुत अच्छी होती हैं, आप इनको स्टडी करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, अब जनाब आपने क्या करना है जी, एक एक वर्ड को, एक एक लाइन को रीड आउट करना है और इसको देखना है कि इसके अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम, कोई ऐसी वर्डिंग ना हो जो आपके कंटेंट या आपके क्लाइंट या आपकी नीड के अकॉर्डिंगली फिट ना बैठ रही हो। समझ गए? तो ये वाला काम आपका, ये एआई का काम नहीं है। तो आपने यहाँ पे जब सारी चीजें क्लियर कर लेनी है तो उसके बाद अगले स्टेप के ऊपर मैं आपको लेके चलता हूँ। अच्छा देखिएगा, ये स्क्रिप्ट है हमारा उर्दू के अंदर। अगर आपको यहाँ पे कुछ एडिटिंग करनी पड़ती है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ आप इंग्लिश लैंग्वेज के ऑप्शन के ऊपर देख रहे हैं ना, इंग्लिश आ रहा है यूके, इसके ऊपर जब हम दबाते हैं तो इधर से आप अपने मोबाइल फोन की लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, यानी उर्दू में लाने के बाद आप यहाँ पे मैनुअल एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो इस तरह से आपका एक स्क्रिप्ट जो है वो आपने प्रिपेयर कर लेना है, इसको रीड आउट करके अपने हिसाब से सारे को एडजस्ट कर लीजिए। आप जब एक अच्छा स्क्रिप्ट प्रिपेयर कर लेते हैं ना तो भाई इस स्क्रिप्ट को आप मल्टीपल जगहों पे यूज कर सकते हैं। नंबर 1, आपके जो मल्टीपल चैनल्स हैं, जैसे हिस्ट्री के चैनल्स हैं, उनको एक अच्छी स्टोरी चाहिए होती है, उनको ऐसे राइटर चाहिए होते हैं जो अच्छे से अच्छा स्क्रिप्ट राइट डाउन कर पाएं। तो भाई साहब कितने सारे चैनल्स हैं, आपको बस उन्हें ये बताना है कि आप एक अच्छा काम कर सकते हैं। तो जिसको आपका काम पसंद आएगा वो जाहिर है आपके साथ डील कर सकता है। ठीक हो गया? दूसरा तरीकेकार ये होता है कि आप एक अच्छी स्टोरी को अपनी वेबसाइट या ब्लॉग के ऊपर लगा सकते हैं। आप अपना ब्लॉग बना सकते हैं या अपनी वेबसाइट बना के उसके ऊपर लगा सकते हैं, तो इससे भी बेनिफिट उठाया जा सकता है। तो इस तरह से भाई आपको अपनी स्किल को इनहेंस करना, इनके ऊपर काम करना है। कॉपी पेस्ट जो है वो नहीं चलने वाला, ये बात ध्यान में रखिएगा। आपने अपने राइटिंग में, अपनी कंटेंट राइटिंग के अंदर क्रिएटिविटी लेके आनी है। जब तक क्रिएटिविटी नहीं होगी कुछ भी हासिल नहीं होगा। अब सिर्फ ऐसा नहीं कि आप इस स्क्रिप्ट को सिर्फ उर्दू राइटिंग तक ही महदूद रख सकते हैं, आप ये स्क्रिप्ट अपना इंग्लिश राइटिंग में भी ले सकते हैं। तो इस तरह से जब हम इसको प्रॉम्प्ट देते हैं ना, वही प्रॉम्प्ट आपने सेम देना है, बट उसमें उर्दू की जगह जब आप इंग्लिश मेंशन कर देते हैं तो वो स्टोरी, वो स्क्रिप्ट सारा आपको इंग्लिश में मिल जाता है और बाकी एडिटिंग वगैरह और मैनुअल चेंजेस जो है वो सारे उसी तरह सेम है। ठीक हो गया? अब यहाँ पे अगर आपको ये काम थोड़ा लेंथी लगता है, यानी लंबी लंबी स्टोरीज आप नहीं लिख सकते, आप जनाब मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर 2-2, 3-3 पेज जो है वो नहीं लिख सकते, तो फिर उसके लिए अगली एक शॉर्ट स्किल मैं आपको बता देता हूँ जिससे आप छोटे छोटे काम कर सकते हैं। अब जरा देखिएगा, मैंने इसको यहाँ पे क्या प्रॉम्प्ट दिया है कि मुझे एक परफ्यूम के लिए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन चाहिए। तो यहाँ पे ये आपको मल्टीपल ऑप्शंस देगा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइट डाउन करने के। ठीक हो गया? अब आपको बाकायदा तौर पे पता होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होती है उसके अंदर टाइटल आपका अच्छा होना चाहिए, उसके सारे फीचर कंप्लीट होने चाहिए और उसके अंदर कीवर्ड्स का भी इस्तेमाल किया गया हो। अगर आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की बाकायदा स्किल एक सीखनी है तो भाई चैनल के ऊपर आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की वीडियो जल्द मिल जाएगी। मे बी जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे उस टाइम तक वो भी आ जाएगी। सो अभी आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि क्या आपको ब्लॉग राइटिंग का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि आप यहाँ से एक की आइडिया लेते हैं और उसको अपने हिसाब से जनाब चेंज कर लेते हैं, उसको अपने हिसाब से आप जो है वो कस्टमाइज कर लेते हैं। तो एआई आपको कंटेंट आइडिया देगा, बाकी आपने उसके अंदर यूनिकनेस, उसके अंदर क्वालिटी जो है वो आपने खुद अपने हिसाब से इनहेंस कर लेनी है। तो आपने कमेंट करके मुझे ये बताना है कि आपको ये तीनों चारों स्किल्स जो है वो कंटेंट राइटिंग के अकॉर्डिंग थी, क्या ये समझ आ चुकी हैं? अगर कोई दिक्कत है तो वो कमेंट्स में अभी आप मुझे बता सकते हैं। ठीक हो गया ना? अब जरा चलते हैं जनाब इससे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप अगर अपने क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो भाई उसको सेंड कैसे करेंगे। यहाँ जरा देखिएगा, हमने स्क्रिप्ट को किया कॉपी करने के बाद वापस आए हम अपनी डॉक्स फाइल के अंदर, यहाँ प्लस का बटन दबाया, न्यू डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया और इस तरह से ये न्यू डॉक्यूमेंट हमारे सामने आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम लॉन्ग प्रेस करेंगे और अपनी फाइल को यहाँ पे पेस्ट करेंगे, तो ये फाइल जो है वो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगी। अब यहाँ पे हम अपनी सूटेबल चेंजेस जो हमें चाहिए वो कर लिए। कर लेने के बाद आपने क्या करना है जी, इस वाले ऑप्शन को दबाना है, ये फाइल हमारे पास वहाँ पे सेव हो गई
गई। अब वापस जाते हैं हम इधर, इस जगह पे ये वाली फाइल थी, इस फाइल को हम रीनेम के इस ऑप्शन के ऊपर आएंगे। दोबारा बता देता हूँ, यहाँ आप 3 लाइंस के ऊपर जब क्लिक करते हैं ना, तो इधर आपको लास्ट में मिल जाता है रीनेम। आपने रीनेम के ऑप्शन के ऊपर आना है। अब जो भी डॉक्यूमेंट का नाम था वो आपने जनाब यहाँ पे राइट डाउन कर लेना है। जैसे ये ब्लॉग था तो मैं इसको ब्लॉग लिख लूंगा, जो भी ब्लॉग का टाइटल है वो आप मेंशन कर दीजिएगा, ये रीनेम हो चुका है। इसी तरह जो पीछे हमने स्टोरी लिखी है उस स्टोरी को हम यहाँ पे रीनेम के ऑप्शन के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे उर्दू स्टोरी में मेंशन कर देता हूँ और ये जनाब ये भी रीनेम हो चुका है। अब हमने क्या करना है, दोबारा यहाँ पे जब आते हैं तो इधर आपके सामने सारे कंट्रोल्स आ जाते हैं और यहाँ पे भाई साहब आपके पास एक कॉपी लिंक का ऑप्शन आ जाता है। जब हम इस कॉपी लिंक के ऑप्शन पे जाते हैं तो ये लिंक मेरा गूगल डॉक्स का कॉपी हो चुका है इस फाइल का। तो अगर तो आप अपने क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो ये चीज आपके लिए जरूरी होगी। यहाँ पे मैंने इसको गूगल क्रोम के अंदर पेस्ट किया है और उसके बाद ये इस तरह से आपके क्लाइंट के पास लिंक ओपन हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे आप उसको दिखा भी सकते हैं, अगर आप उसमें एडिटिंग वगैरह करना चाहें तो बाद में री एडिट करके भी उसे सेव करेंगे तो वो उसी लिंक से वैलिड होगा, वर्केबल होगा। ठीक हो गया जी। ले जनाब, काम आपने समझ लिया, सीख लिया, अपनी स्किल्स को इनहेंस कर लिया। अब आपने करनी है इसकी प्रैक्टिस, मेहनत करनी है और काम को मजीद अच्छे अंदाज में प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कि आप इसके लिए क्लाइंट्स कहां से ढूंढ सकते हैं। सो नो वरीज, आपने यूट्यूब में लिखना है जाके प्रोडक्ट हंटिंग वकास भट्टी। इस वीडियो को देखें, समझें और क्लाइंट हंटिंग के ऊपर काम कीजिए। अपने लिए ढेर सारे क्लाइंट्स को ढूंढना सीखिए ताकि आप अपनी स्किल्स की सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकें। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखेंगे कमेंट्स में बता दीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।